नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हर्ष तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल पे वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। साथियों, आज यहाँ पे 24 जून और शुरू करते हैं 24 जून के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को पहले क्वेश्चन के साथ में। साथियों, स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिया गया कि यहाँ पे कौन से व्यक्ति हैं जो लीड करने वाले हैं इंडिया मैन हॉकी टीम को ओलंपिक्स के अंदर। तो उनका सही नाम है, देखिए, मनप्रीत सिंह जी। यस, तो मनप्रीत सिंह जी देखिए पे भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है जो ओलंपिक्स में खेलने वाली, इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने वाली है। तो वीरेंद्र और हरमनप्रीत को देखिए बनाएंगे पे वाइस कैप्टन। तो 16 सदस्यीय जो हॉकी टीम है वो चुनी गई यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। तो मनप्रीत की जब मैं बात करता हूँ मेरे साथी, तो ये मिडफील्डर है और वीरेंद्र और हरमनप्रीत ये यहाँ पे डिफेंडर के रूप में काम करते हैं। अब देखिए इनकी कैप्टेंसी के अंदर देखिए इंडिया ने ना एशिया कप जीता था 2017 में, साथ ही साथ यहाँ पे एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में क्लेम किया था अपने आप को। और हम जब बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट देखिए, तो यहाँ पे मेंस इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा यहाँ पे इंडिया की जो रैंक थी वो थी 4th पोजीशन पे, जिसमें पहली पोजीशन पे था यहाँ पे देखिए कौन सा मेरे साथ, बेल्जियम, दूसरे पे था ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पे नीदरलैंड और चौथे पे था पे इंडिया। और नरेंद्र बत्रा जी को देखिए चुना गया पे, क्या आप कहेंगे इन्हें रीइलेक्ट किया गया ऐसे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट के रूप में। वहीं पे देखिए हम जब बात करते हैं महिला हॉकी टीम के बारे में, तो महिला हॉकी टीम की कप्तानी करने वाली है रानी रामपाल जी। यस, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है। तो इनकी अध्यक्षता के अंदर या इनकी कप्तानी के अंदर जो महिला जो हॉकी टीम है वो टोक्यो ओलंपिक्स में प्रदर्शन करने वाली है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हॉकी इंडिया की बात करते हैं तो नरेंद्र बत्रा जी प्रेसिडेंट है। 20 मई को देखिए ये हॉकी इंडिया फाउंडेशन स्टार्ट किया जा रहा है बेसिकली। और ये सारी फैक्ट आपको मैंने डिटेल से बता दी है। यहाँ पे वो कौन सी राज्य सरकार है भारत के अंदर जिन्होंने स्कूली शिक्षा के अंदर यौन शोषण को बचाने के लिए जो गाइडलाइंस है वो जारी की गई। बहुत ही अच्छा स्टेप है जो लिया गया यहाँ पे तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। तो जो राइट आंसर वो यहाँ पे क्या है, तमिलनाडु राज्य सरकार। देखिए अभी हुआ क्या है, अभी जैसे कि स्कूल्स के अंदर देखिए चल तो पा नहीं रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है। तो बहुत सारे स्कूल्स यहाँ पे ऑनलाइन क्लास को कंडक्ट कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बच्चे किसी भी तरह से आ जाते हैं कपड़े पहन के, और टीचर्स भी देखिए इतना फॉर्मली ड्रेसअप नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ पे तमिलनाडु की सरकार ने कह दिया कि अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस कराते हैं तो देखिए एक प्रॉपर ड्रेस कोड है जो टीचर्स और यहाँ पे स्टूडेंट्स के द्वारा फॉलो किया जाएगा। और अगर इनका वायलेशन होता है तो डेफिनेटली मेरे साथियों स्कूल अथॉरिटी इन पे एक्शन ले सकती है। साथ ही साथ देखिए बहुत सारे बच्चों की शिकायतें भी देखिए इन्हें सेक्सुअली अब्यूज किया जा रहा है। तो सेक्सुअली अब्यूजमेंट देखिए कई मायने से हो सकते हैं, वो चाहे कलीग्स की हो सकते हैं, चाहे स्टूडेंट्स के बीच में हो या कोई और किसी के बीच में भी हो सकता है। तो इनके खिलाफ भी देखिए एक कमेटी है जो स्टैब्लिश की जाएगी और ये कमेटी बहुत ज्यादा सीरियस है इस तरह के सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने के लिए। देखिए बच्चों पे पड़ने वाला जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्टिविटीज को जन्म देता है। तो बच्चों की मानसिकता को स्वच्छ रखने का जो पूरा प्रयास है किया जा रहा है तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। और मैं ये कहूंगा मेरे साथ, अभी हाल ही में तमिलनाडु की राज्य सरकार देखिए बहुत ही शानदार प्रयास भी कर रही है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे प्रयास है जो किए गए हैं तमिलनाडु की राज्य सरकार के द्वारा। और सेंट्रल कंप्लेंट सेंटर है जो स्टैब्लिश किया जाएगा। साथ ही साथ में स्टूडेंट सेफगार्डिंग एडवाइजरी कमेटी भी है जो स्टैब्लिश की जाएगी हर स्कूल के अंदर, जिसमें ये सारी बातें आप कह सकते हैं अगर किसी बच्चे को लगता है वो सेक्सुअली हैरेस हो रहा है तो अपनी बातों को सरकार तक बहुत इजीली पहुंचा सकते हैं। अभी हाल ही में हम जब बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के बारे में, तो वहां के जो नवनिर्वाचित जो मुख्यमंत्री है मेरे साथियों, जिनका नाम है एम के स्टालिन। तो एम के स्टालिन ने अपने राज्य के अंदर देखिए कहने के इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है बनाई है। और जिसमें नोबेल प्राइज विनर यहाँ पे एथर डुफ्लो है, फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर पे रघुराम राजन है, अरविंद सुब्रमण्यम जीस और यहाँ पे एस नारायण को चुना गया है। देखो ये बहुत अच्छा स्टेप है जो लिया गया इनके द्वारा यहाँ पे एम के स्टालिन के द्वारा। हम बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के बारे में। देखिए तो कैपिटल क्या है यहाँ पे, चेन्नई कैपिटल है, 38 जिले हैं, बनवारी लाल पुरोहित यहाँ पे गवर्नर है, एम के स्टालिन यहाँ पे मुख्यमंत्री है। 39 सीट आती है लोकसभा के अंदर, राज्यसभा में आती है यहाँ पे कितनी मेरे साथियों, 18 सीट, और 234 सीट आती है यहाँ पे देखिए विधानसभा के अंदर। ये सारी की सारी बातें आपको यहाँ पे देख पाएंगे अच्छी तरीके से। और यहीं पे देखिए साथियों हम जब बात करते हैं तो भारत का आखिरी छोर पड़ता है जिसका नाम है धनुषकोटी। यस, धनुषकोटी देखा जाए तो एक आइलैंड पर है जिसका नाम है पंबन आइलैंड्स। लेकिन पंबन आइलैंड्स देखिए कहने के तमिलनाडु के पार्ट से ही मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे आपके सामने कि भाई हाल ही में जो सक्षम जो योजना है यहाँ पे विकलांगों के लिए वो किस शहर में शुरू की गई है। तो सक्षम योजना देखिए शुरू की गई है, जो हेल्पलाइन नंबर है विशेषतः यहाँ पे विकलांगों के लिए ये शुरू किया गया देखिए बेंगलुरु के अंदर। तो सक्षम कोविड-19 हेल्पलाइन फॉर स्पेशली एबल्ड जो व्यक्ति उनके लिए शुरू किया गया बेंगलुरु के अंदर। और इसे शुरू किया गया देखिए कोविड टास्क फोर्स के जो हेड है जिनका नाम है डॉक्टर सी एन
अश्वथा यहाँ पे नारायण उनके द्वारा। और इसमें कहा जा रहा है जो स्पेशली एबल जो व्यक्ति हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोविड-19 के हेल्प के लिए यहाँ पे सिर्फ एक हेल्पलाइन नंबर को जारी करना है, और उसका नंबर देखिए 0120-690-4999। ये नंबर किया गया है डेडिकेटली यहाँ पे कोविड-19 के अंदर उन लोगों को जो स्पेशली एबल्ड है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनिंग्स के माध्यम से वो अपनी बातों को कह सकते हैं। अगर देखिए वो मूक है, बोल नहीं सकते, तो बाय द यूज ऑफ साइन लैंग्वेज वो अपनी बातों को बहुत आसानी से बता सकते हैं। अगर बेंगलुरु की बात करते हैं तो इसे देखिए भारत के मोस्ट लिवेबल कंट्री सिटीज में से एक माना गया है। और हम जब बात करते हैं इस रिपोर्ट को जारी किया गया देखिए किसके द्वारा पे, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा। फौद मिर्जा या फवाद मिर्जा यहाँ पे पहले भारतीय बने हैं जो क्वालिफाई कर चुके हैं घुड़सवारी में ओलंपिक्स के लिए। ये कहां से आते हैं? बेंगलुरु कर्नाटका से आते हैं। ये फैक्ट भी समझिएगा। कर्नाटका की हम बात करेंगे मेरे साथियों तो यहाँ पे बेंगलोर कैपिटल है, 31 जिले हैं। वाजूभाई वाला देखिए गवर्नर है। बीएस येदियुरप्पा यहाँ पे देखिए चीफ मिनिस्टर है। 75 सीट आती है विधान परिषद के अंदर, 224 सीट आती है विधानसभा में, 12 सीट है राज्यसभा के अंदर और 28 सीट आती है लोकसभा के अंदर। ये सारे के सारे फैक्ट आपको पता होनी चाहिए। चलिए यहां पे हम जब बात करेंगे किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने अभी हाल ही में चीफ मिनिस्टर के द्वारा देखिए लॉन्च किया गया एक कार्यक्रम है जिसका नाम है मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना। तो मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना को शुरू किया गया देखिए दिल्ली की सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम बेसिकली 2,500 रुपए देखिए यहाँ पे दे देंगे, उन परिवारों को दिया जाएगा जो अपने एक अर्निंग मेंबर को खो चुके हैं इस कोविड-19 की पैंडेमिक के अंदर। साथ ही साथ वन टाइम कंपनसेशन मिलने वाला है 50,000 रुपए का यहाँ पे जिन व्यक्ति की देहांत हुआ है कोविड-19 के अंदर। और साथ ही साथ मेरे साथ देखिए इसमें बहुत सारी चीजों को मर्ज किया गया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ओल्ड एज पेंशन योजना और जो विडो पेंशन योजना है वो भी इसमें तहत जोड़ी जा रही है। और देखिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे अगर ऐसे बच्चे जो अनाथ हो गए हैं तो हम जब बात करेंगे मेरे साथी तो उनमें देखिए पूरी की पूरी एजुकेशन की जो नीड है बच्चों को दी जाएगी। तो विधवा पेंशन योजना में भी 2,500 रुपए प्रति माह देने की बात चल रही है। अभी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा देखिए बहुत सारे कार्य किए गए जिसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेडिटेशन और योगा साइंस सेंटर खोले जाएंगे। साथ ही साथ देखिए 5,000 युवाओं को यहाँ पे असिस्ट किया जाएगा पे फॉर द थर्ड वेव। और साथ ही साथ एक कैंपेन चल रहा है जिसका नाम है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन कार्यक्रम। ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ही चलाया जा रहा है। दिल्ली की जो बात करते हैं तो 11 जिले हैं। अनिल बैजल देखें पे कौन है, एलजी है, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल। मनीष सिसोदिया जी यहाँ पे डिप्टी सीएम है। 70 सीट आती है विधानसभा के अंदर, 30 सीट है राज्यसभा में और 7 सीट आती है यहाँ पे देखिए लोकसभा के अंदर। ये सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए। चलिए अभी हाल ही में किस राज्य ने कृषि यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन स्कीम यहाँ पे 2021 को लॉन्च किया है? तो कृषि डाइवर्सिफिकेशन जो स्कीम है वो लॉन्च की गई यहाँ पे गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। देखिए गुजरात राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री मेरे साथी रूपानी जी, इनका ये कहना है कि वो यहाँ पे देखिए लगभग 1.25 लाख जो फार्मर्स हैं और यहाँ पे 14 जो ट्राइबल्स जिले हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। इसमें होगा क्या कि इसमें जो देखिए जनजातीय किसान हैं उन्हें सीधे सीधे हम देखिए 31 करोड़ की एक राशि के तहत बहुत सारा देखिए यहाँ पे यूरिया, यहाँ पे अमोनियम सल्फेट प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे मक्का, बिटर मेलन, यहाँ पे गलाबाश, टमाटो, मिलेट और बहुत सारी देखिए यहाँ पे जो सीड्स हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी यहाँ पे इन किसानों को, ताकि वो अपने आसपास के क्षेत्र में या अपने खेतों में बहुत अच्छी तरह से खेती कर सके और रियायत दर पे उनको यहाँ पे चीजें प्रोवाइड मिलने वाली है। ये बात यहाँ पे की जा रही है देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री रूपानी जी के द्वारा। तो हम जब बात करते हैं गुजरात के बारे में तो गांधीनगर कैपिटल है, विजय रूपानी मुख्यमंत्री हैं, आचार्य देवव्रत यहाँ पे देखिए गवर्नर है। 1 मई 1960 को बना था। गुजराती भाषाई लोगों को अलग करके 11 राज्यसभा सीटें हैं और 26 यहाँ पे लोकसभा सीटें शामिल की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली देखिए यूनेस्को ने कह दिया है कि उनकी एक साइट है जो यहाँ पे डेंजर लिस्ट में शामिल होने वाली है या डेंजर लिस्ट में शामिल करने की बात की जा रही है। तो उस साइट का नाम यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ। यस, तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। आप देख पाएंगे कि विश्व का यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जो सबसे छोटे महाद्वीप में से एक है। ऑस्ट्रेलिया के आप जैसे ही ईस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत ही बड़ा एक क्षेत्र पड़ता है जिसे बोलते हैं द ग्रेट बैरियर रीफ, जिसे बोलते हैं प्रवाल भित्ति का क्षेत्र। हम जब बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक माउंटेन रेंजेस पड़ती है जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यस, तो आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की ईस्टर्न साइड में देखिए यहाँ पर, तो ऑस्ट्रेलिया की ईस्टर्न साइड में यहाँ पे जो माउंटेन रेंजेस उसका नाम है द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज।
और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के देखिए ईस्ट में पड़ता है द ग्रेट बैरियर रीफ। ये स्कूबा डाइविंग के लिए और यहाँ पे समुद्री क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पति और यहाँ पे मिलने वाली प्रवाल भित्तियों के लिए फेमस है, कोरल रीफ के लिए फेमस इलाका है। तो ये एक छिछले पानी का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आपको वनस्पति के साथ साथ देखिए समुद्र के अंदर मिलने वाली बहुत सारी फ्लोरा फ्लोनास है जो देखने को मिलेंगी। और आप कह सकते हैं कि सही मायने में ये मूंगा चट्टानों का बहुत बड़ा समूह है। देखिए विश्व के अंदर मूंगा चट्टानें बहुत जगह पे पाई जाती है, लेकिन हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर भी है और विश्व के अंदर बहुत सारे देश हैं। मैं चलो भारत में भी आता हूं, तो इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। अब हुआ क्या जरा समझिए कि लगातार यहाँ पे जब ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया उन कंट्रीज में शामिल है जहां पे कार्बन एमिशन कैसा होता है, सबसे ज्यादा होता है। आप कह सकते हैं कि ये लार्जेस्ट कार्बन एमिशन करने वाली कंट्रीज में से एक मानी गई है। और साथ ही साथ इसका जो दुष्परिणाम दिखने को मिलता है कहां पे, क्लाइमेट चेंज के ऊपर। अभी देखा गया है कि यहाँ पर अक्सर देखिए बहुत सारी जो मूंगा चट्टानें वो खत्म होती जा रही है। और यहाँ पे कोरल रीफ के अंदर भी देखिए जिस प्रकार से वनस्पति और बहुत सारी चीजें मिलती थी पहले, जो प्रवाल भित्तियां पाई जाती थी, वो अब देखने को नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं टूरिस्ट जो अट्रैक्शन वो कम होता जा रहा है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, इन फ्यूचर कभी जाएंगे, मैं उम्मीद करता हूं जरूर जाएंगे। आप यहाँ पे स्कूबा डाइविंग के लिए जाएंगे, तो देखिए जब यहाँ पे प्रवाल भित्ति नहीं है, जब यहाँ पे देखिए कोरल रीफ ही नहीं है, तो स्कूबा डाइविंग का मतलब इतना ज्यादा रह नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर ये डेंजर लिस्ट में शामिल हो जाती है तो इसका इनवर्स इफेक्ट पड़ेगा कहाँ पे, इनकी टूरिज्म पे। और ऑस्ट्रेलिया पूरी प्रयास कर रहा है कि इसे देखो हम ना डेंजर लिस्ट में शामिल ना करें, हम खुद ही एक अपने लेवल पे इस पे सहायता प्रोवाइड करा देंगे ताकि ये चीजें ये सारी चीजें खत्म हो जाए और इसे डेंजर लिस्ट में शामिल ना किया जाए। ये बात यहाँ पे की जा रही है। अभी विश्व के अंदर अभी आप कह सकते हैं कि 53 यहाँ पे साइट्स हैं जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर देखिए डेंजर लिस्ट में शामिल किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछें द ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में, तो इसे 1981 में 1981 में यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। अच्छा, भारत में क्वेश्चन पूछेंगे सर क्या भारत में यहाँ पे कोरल रीफ पाए जाते हैं? यस मेरे साथियों, भारत के अंदर भी यहाँ पे प्रवाल भित्ति का जो क्षेत्र है, आप कह सकते हैं मूंगा चट्टानों का क्षेत्र देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है जिसे बोलते हैं मन्नार की खाड़ी, यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं जो तो पूर्ण रूप से यहाँ पे उसी से बने हैं। और फिर देखिए यहाँ पे कौन सा है, गल्फ ऑफ कच्छ है, यहाँ पे कच्छ की खाड़ी है। तो भारत में ये 4 इलाके हैं जिसे यहाँ पे देखिए कोरल रीफ के लिए फेमस माना गया है। इंडोनेशिया देखिए विश्व के उन देशों में शामिल है जहां पे सबसे ज्यादा मात्रा में कोरल रीफ पाई जाती है। साथ ही साथ इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, चैगोस, ये एक ऐसे इलाके हैं साउथ एशिया के अंदर जहां पे सबसे ज्यादा मात्रा में जो कोरल रीफ है वो पाई जाती है। देखिए लक्षद्वीप की बात करते हैं तो लक्षद्वीप का तो जो पूरा का पूरा निर्माण है वो मूंगा चट्टानों से हुआ है। आप जानते हैं मेरे साथियों कि लक्षद्वीप के अंदर यहाँ पे 36 द्वीप पाए जाते हैं जिनमें से लगभग 11 द्वीपों पर जनसंख्या मिलेगी। और ये सारे के सारे जो आइलैंड्स बनते हैं ये मूंगा चट्टानों से, कोरल रीफ से ही बनते हैं। वैसे बता दूं कि मूंगा वास्तव में एक समुद्री देखिए कीड़ा है यहाँ पे, जिसके मरने पर कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानें बनती हैं। और यही कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानें जब आइलैंड्स का फॉर्मेशन कर देती हैं उन्हें बोलते हैं मूंगा चट्टानें, ये प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ्स। चलिए क्वेश्चन ये है कि भी हाल ही में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पे कितने डॉपलर रडार्स हैं महाराष्ट्र में इंस्टॉल करने की बात की जा रही है। तो इसका जो सही आंसर है वो देखिए यहाँ पे 7 डॉपलर रडार्स हैं। देखिए महाराष्ट्र अभी एक ऐसे क्षेत्र में है जहां पे साउथ वेस्ट मानसून ने दस्तक दे दी है। और आप जानते हैं मेरे साथी, जब भारत में मानसून का प्रवेश होता है तो कई जगह पे खुशी होती है, तो कई जगह पे देखिए इसके बाद यहाँ पे तबाही आना शुरू हो जाती है। अभी उत्तराखंड को देख लीजिए आप कि किस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर बहुत सारी नदियां पे देखिए उफान पे चल रही है। अब साउथ वेस्ट मानसून तो देखिए सही मायने में आना शुरू करेगा, अभी तो इसने देखिए दस्तक दी है, अभी तो इसका आना बाकी है। अब देखिए जब मानसून आता है ना तो बहुत सारी म्युनिसिपैलिटीज की अभी पुल खुलना शुरू हो जाती है, खासकर मुंबई या बॉम्बे म्युनिसिपैलिटी तो इसमें से एक मानी गई है। लेकिन होता क्या है मेरे साथियों कि यहाँ पे कई जगह पर जब अत्यधिक मात्रा में वर्षा हो जाती है या अत्यधिक मात्रा में प्रेसिपिटेशन हो जाता है तो वहां पर देखिए संकट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम अगर समय से पहले ही उसका पता कर ले तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो इसी के लिए यहाँ पे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा देखिए रत्नागिरी और यहाँ पे बेंगुलुरु के अंदर यहाँ पे 7 न्यू डॉपलर यूनिट्स हैं जो स्टैब्लिश की जा रही है, जो यहाँ पे हर 10 मिनट के अंदर जो प्रेसिपिटेशन है और जो रेनफॉल है उसका देखिए अपडेशन देगा। और उसके तहत ही यहाँ पे बहुत सारे स्कीम्स और यहाँ पे बहुत सारे एक्शंस हैं जो एकदम से लिए जा सकते हैं। तो अच्छा स्टेप यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा। अच्छा देखिए हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे हम कोरोना फ्री विलेज जो कैंपेन है वो चलाया गया है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो EWS कोटा है इसमें मराठास को भी देखिए यहाँ पे अवेल करने की बात की गई थी अभी। तो महाराष्ट्र,
1 मई 1960 को बना है। मुंबई देखिए कैपिटल है मेरे साथियों। यहाँ पे भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री है। 19 सीट आती है राज्यसभा के अंदर और 48 सीट आती है कहाँ पे देखिए लोकसभा के अंदर। अब देखिए हम जब बात करते हैं तो ये भारत का सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, देखिए स्टेट है मेरे साथियों, और थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है बाय एरिया। यहाँ पे तैडोबा, यहाँ पे चंदौली और संजय गांधी नेशनल पार्क, देखिए 3 फेमस नेशनल पार्क है जो मिलने वाले हैं। तैडोबा अंधारी कहते से। किस राज्य ने अभी अधिकतम बच्चे पैदा करने के लिए जो इंसेंटिव कार्यक्रम है, जो प्रोत्साहन राशि है उसकी घोषणा की है? तो इसे घोषणा की है देखिए यहाँ पे मिजोरम के द्वारा। सोचिए जहां पे अन्य राज्य देखिए अपने राज्यों के अंदर यहाँ पे जनसंख्या को नियंत्रण करना चाहते हैं, वहीं पे मिजोरम के अंदर ये बात की जा रही है कि बच्चे पैदा करो। इसके कारण भी है, क्यों देखिए यहाँ पे समझिए देखिए यहाँ से। तो मिजोरम के अंदर अभी देखिए स्पोर्ट्स मिनिस्टर है जिनका नाम है रॉबर्ट यहाँ पे रोमाविया यहाँ पे रॉयटे। तो उनकी जो देखिए कॉन्स्टिट्यूंसी है, इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो है आइजवाल यहाँ पे ईस्ट 2। तो उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कह दिया है कि नहीं, हम आपको इंसेंटिव देंगे 1 लाख रुपए का यदि आप मैक्सिमम बच्चे पैदा करते हैं। ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे कारण देखिए, कारण क्या है? कारण ये है कि भी हाल ही में देखिए इनफर्टिलिटी रेट और यहाँ पे देखिए डिक्रीज हुआ देखिए ग्रोथ इन द रेट ऑफ द मिजो पॉपुलेशन। कहा जा रहा है देखिए भारत में अरुणाचल प्रदेश के बाद सबसे कम जो लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वो मिजोरम में पाई जाती है। यहाँ पे मिलने वाली जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है सिर्फ 52% यहाँ पे पर स्क्वायर किलोमीटर, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। जबकि एवरेज की बात करेंगे तो वो है 382 पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे बात की जा रही है। देखिए मिजोरम के अंदर जो मिजो मिजो जो लोग हैं, मिजो के जो लोग हैं, उनकी जनसंख्या बहुत लगातार कम होती जा रही है और इसी को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे ये जो कार्यक्रम है ये चलाया जा रहा है। ठीक है साथियों, देखिए तो मिजोरम 20 फरवरी 1987 को बनकर तैयार होता है। आइजवाल कैपिटल है, 11 जिले पड़ते हैं। यहाँ पे 1 राज्यसभा सीटें हैं और 1 यहाँ पे लोकसभा सीटें हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अभी हाल ही में हम जब बात करेंगे तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पे किसे यहाँ पे चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया जाने वाला है, देखिए राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान का यहाँ पे चौथा जो टाइगर रिजर्व बनेगा वो बनेगा पे रामगढ़ विश्वधारी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो जो रामगढ़ विश्वधारी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये पड़ता है बूंदी के अंदर, कोटा बूंदी, आपने सुना होगा बूंदी जिले के अंदर। तो ये बूंदी में पड़ता है मेरे साथियों। और यहाँ पे देखिए ये 1071 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। 1982 में बनके तैयार हुआ था और इसे हम देखिए भारत का 52nd जो टाइगर रिजर्व घोषित करने वाले हैं। ये कब घोषित किया जाएगा? यहाँ पे 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर, ये आप कह सकते हैं वर्ल्ड टाइगर डे के उपलक्ष्य में। तो ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है जो घोषित किया जाने वाला है, जिसका नाम है यहाँ पे क्या आप कहेंगे रामगढ़ यहाँ पे विषधारी सेंचुरी को। अभी देखिए राजस्थान के अंदर तीन यहाँ पे टाइगर रिजर्व है, जिसमें रणथंभौर है, सरिस्का है और यहाँ पे देखिए हम जब बात करते हैं तो मुकुंदरा है जो पड़ता है कोटा के अंदर, सरिस्का पड़ता है अलवर में और यहाँ पे रणथंभौर पड़ता है सवाई माधोपुर के अंदर। तो यहाँ पे चौथा बनेगा यहाँ पे टाइगर रिजर्व। अब ये कब बनेगा? तो ये बनेगा पे 29 जुलाई को। अब 29 जुलाई की हम बात करते हैं तो 29 जुलाई को देखिए हम मनाते हैं मेरे साथियों पे कौन सा टाइगर दिवस के रूप में। तो 29 जुलाई को मनाते हैं वर्ल्ड टाइगर डे के रूप में। और भारत के अंदर मेरे साथियों देखिए टाइगर्स को संरक्षित करने के लिए एक अलग से क्षेत्र बनाया जाता है और इसके लिए एक अलग से योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है यहाँ पे क्या मेरे साथियों प्रोजेक्ट टाइगर। यस, तो प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है वो यहाँ पे 1973 में की गई थी और शुरुआत में देखिए 9 टाइगर रिजर्व थे जिसमें जोड़े गए थे। ये फैक्ट आपको डिटेल से मैंने बता दी है। अभी हम जब देखिए बात करते हैं राजस्थान के बारे में तो बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जिसमें देखिए यहाँ पे डेजर्ट नेशनल पार्क है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, सज्जनगढ़ यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। साथ ही साथ यहाँ पे हम जब बात करते हैं नेशनल चंबल सेंचुरी के बारे में, जहां पे घड़ियालों को और मगरमच्छ को संरक्षित किया जा रहा है। तो इंटरनेशनल टाइगर डे मनाते हैं कब? यहाँ पे 29 जुलाई के अंदर। देखिए भारत में सबसे ज्यादा बाघों की जो संख्या है वो है मध्य प्रदेश के अंदर। अभी 2019-2020 में देखिए पशु जनगणना की गई थी जिसमें पाया गया कि मध्य प्रदेश में अभी टाइगर्स की संख्या सबसे ज्यादा है, जिसकी संख्या यहाँ पे 526 और 524 जनसंख्या के साथ यहाँ पे दूसरे स्थान पे कौन सा है? कर्नाटका है। तो इस पॉइंट को समझ लीजिएगा। और मध्य प्रदेश का देखिए मध्य प्रदेश को मेरे साथियों टाइगर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। ये सारे के सारे फैक्ट आपको मैं डिटेल से बता दिए। तो साथियों ये था हमारा सेशन। तो देखिए राजस्थान के बारे में जानते हैं सारी बातें। तो ये था हमारा सेशन, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें पसंद आएंगी। अब आते हैं हमारी इस क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, वो ये है कि अनअकैडमी पर देखिए आपके लिए बहुत कुछ नया है और मेरा स्पेशल इंडियन ज्योग्राफी का जो प्लस बैच है मेरे साथ वो लॉन्च हो चुका है अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे। आप सिंपली मुझे सर्च कीजिए इन एसएससी कैटेगरी विद द सेम नेम हरीश तिवारी सर।
आपको वहां पे मेरे प्लस कोर्स मिलने वाला है। उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आप देखिए मेरे प्लस कोर्स के साथ साथ बहुत सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। अभी हाल ही में देखिए यहाँ पे संकल्प और सफलता बैचेस को शुरू किया गया है, तो जस्ट यूज माय कोड HTSIR10, आप मेरे प्लस कोर्स से जरूर जुड़िए। और वहां पे आपको मैं बहुत ही शानदार तरीके से ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। 3 लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ, आज यहाँ पे चौथा लेक्चर होने वाला है शाम के 6 बजे। तो साथियों बहुत ही शानदार देखिए एक डिस्क्रिप्ट कोर्स है मैं लेके आया हूँ। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस फ्राइडे देखिए दोपहर 2 बजे से लेकर लगातार 8 से 10 घंटे मैं पढ़ाने वाला हूँ पूरी की पूरी केमिस्ट्री। तो अगर आप में से बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो 10 घंटे की मैराथन क्लास है जो मैं लेके आया हूँ इस फ्राइडे को यहाँ पे वाईफाई स्टडी पर, उसे जरूर देखिएगा, बहुत कुछ आपको नया मिलने वाला है उसमें। तो जस्ट यूज माई कोड HTSIR10, द प्राइसेस विल फॉल डाउन फॉर यू। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे आप इस संडे के देखिए कॉम्बैट में पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। इस संडे देखिए कॉम्बैट में पार्टिसिपेट कीजिएगा। आपसे अनलॉक कोड पूछेंगे तो मेरा कोड यूज कर लीजिए यहाँ पे HTSIR10। और साथ ही साथ देखिए PDF को प्राप्त करने के लिए आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है हरीश तिवारी सर अकेडमी। तो ये था आज का हमारा पूरा का पूरा सीन। देखिए ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। तो साथियों यहाँ पे घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। और यहाँ पे प्लीज अब पढ़ना शुरू कर दीजिए, एग्जामिनेशन की डेट्स जल्दी ही आने वाली है क्योंकि अब चीजें इंडिया में अच्छी हो चुकी है, कोविड-19 का डर इतना ज्यादा नहीं रहा है। तो मैं लास्ट में बस ये कहूंगा कि अपने इस समय को अपने विकास में जरूर लगाइएगा। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।